राघव चड्ढा के बारे में कहा तो जा रहा था कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, खुद नहीं बल्कि अपने साथ 6 और सांसदों को लेकर करेंगे कुछ। पंजाब में भी क्या बीजेपी के लिए कमल खिला सकते हैं राघव चड्ढा? देश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी भूचाल आया। आम आदमी पार्टी टूट चुकी है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपने साथ 6 राज्यसभा सांसदों को लेकर बीजेपी में विलय कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था, या फिर कहें कि राघव चड्ढा के बारे में कहा जा रहा था कि ये कदम राघव चड्ढा उठाएंगे जरूर, लेकिन लोकसभा चुनाव 2029 से पहले इतनी जल्दी राघव चड्ढा एक कदम उठा लेंगे, उसके पीछे की वजह क्या है? और अरविंद केजरीवाल जो एक वक्त भ्रष्टाचार की छाती को चीरकर सियासत की सीढ़ियां चढ़े थे, उनका अब क्या होगा? इस कदम का उनके ऊपर क्या असर होगा? इसी विषय पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हरिशरण देवगन सर, बहुत स्वागत आपका। राघव चड्ढा के बारे में कहा तो जा रहा था कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी करेंगे और खुद नहीं बल्कि अपने साथ 6 और सांसदों को लेकर करेंगे कुछ, थोड़ा अजीब सा नहीं लगा ये घटनाक्रम? नहीं, अजीब तो तभी, ये बात तो तभी जग जाहिर हो गई थी जब उन्होंने उनको राज्यसभा के में से उनको बोलने के लिए मना किया था। तभी ये बात बहुत क्लियर थी कि जो वो अपनी ही पार्टी की ट्रम्पेट नहीं बन पाया, अपने ही ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट वाली कहानी थी। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने हमेशा एक ही बात चाहिए अपने लोगों से कि वो ब्लोइंग योर ट्रम्पेट बने, उनका माउथ पीस बन के। राघव चड्ढा ने ये आइडियोलॉजी को डिनाई किया, आम आदमी के मुद्दों को हमेशा उन्होंने उठाया। भले वो सिम कार्ड थी, रिचार्ज था, भले वो महंगी चाय थी, एयरपोर्ट का आउटलेट था या कंटेनर था, तो वो जस्टिफाई था, कहीं ना कहीं वो इम्प्रेसिव बात भी थी। और जो आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो उसका मेन जो उसका उद्देश्य था वो था भ्रष्टाचार का खात्मा करना। और अचानक ही भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए जिस पार्टी का जन्म हुआ था, अचानक ही वही भ्रष्टाचार की सर्वगना बन गई। वही पार्टी जो भ्रष्टाचार की लिपालेत रही। भ्रष्टाचार के मामले में कई मामले उन पे दर्ज हुए, कई प्रकार के उन पे इल्जामात लगे, कई मामलों में कई राज्यों में विफलता हासिल हुई, कई लोगों को नाराज किया। फिर दिल्ली हाथ से गई, दिल्ली के लोग जागृत हुए। भगवंत मान की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर की, तो भगवंत मान की अगर हम बात करते हैं, जो सीएम, बिकॉज पंजाब की जनता जो है, पंजाब का पूरा स्टेट जो है वो इमोशनल स्टेट है। मतलब आज तक पंजाब में जिसको भी वोट दिया है, इमोशनली कैरिड अवे होके वोट दिया है। उनका काम अच्छा हो या ना हो, किसी सरकार ने उनको कुछ दिया हो या ना हो, तो ये खी खा वाला जो मॉडल था। भगवंत मान हमेशा स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, बचपन से नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो नुक्कड़ नाटक की जो यहाँ जो हिलेरियस सेंसेशन थी, हंसने हंसाने की, उस बात से जो स्पॉन्टेनियस जवाब देने की जो कला थी, उसने पंजाब के लोगों को कैरिड अवे किया, उनके पंजाब के लोगों का दिल जीता। जब स्टेज पे एक चीफ मिनिस्टर अगर कोई जोक मारता है, स्टेज पे जब कोई चीफ मिनिस्टर कोई हंसी मजाक ही हाँ की बात करता है, तो ना चाहते हुए भी सीरियस दिमाग भी हंसने पे मजबूर हो जाता है। उस मामले में कैरिड अवे होते गए। फिर शराब की कई इल्जाम लगे। पूरे ये कदम राघव चड्ढा का कितना बड़ा मतलब नुकसान कर सकता है आम आदमी पार्टी का? आम आदमी के पार्टी में अगर हम बात करें तो अकेले वो नहीं गए। जब उनका तिरस्कार किया, जब उनको निकाला राज्यसभा से, तो उस टाइम तक वो चुप रहे, लेकिन काफी समय तक चुप रहने के बाद में जो अंदरूनी अरेंजमेंट्स किए गए, जो तैयारियां करी उन्होंने, वो बहुत पेशेंटफुली और बहुत ही सहनशीलता के साथ में उन्होंने अपना ग्राउंड वर्क किया और कन्विंस करते हुए। मतलब अगर हम बात करते हैं स्वाति मालीवाल की, स्वाति मालीवाल का डिमोलिशन देखा है, स्वाति मालीवाल के ब्लेम्स देखे हैं, स्वाति मालीवाल के आंसू देखे हैं, स्वाति मालीवाल के जो इल्जाम स्वाति मालीवाल ने विभू शर्मा पे लगाए, जो पीए थे अरविंद केजरीवाल, विभू शर्मा के नाम पे लगाए, स्वाति मालीवाल को दबाया गया। ये वही स्वाति मालीवाल है जो अन्ना हजारे के टाइम पे इस मुहिम को लेके अरविंद केजरीवाल के साथ में कंधे से कंधा मिला के निकली। जब उसी का तिरस्कार हो गया, तो इस बात को समझ, इस बात से कंसर्न करते हैं। बहुत अच्छा दोस्त बताते थे अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को। अच्छा, ये तो दिल्ली की बात रही। अब जो 7 सांसद हैं, वो 7 में से 6 सांसद पंजाब से आते हैं। हाँ। एक सांसद स्वाति मालीवाल सिर्फ दिल्ली से आते हैं। ऐसे में आने वाले 2027 में पंजाब में चुनाव भी हैं। जनाधार पार्टी का लगातार कम भी हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, और जो भगवंत मान है
उन्हें भी लगातार कहा जाता है कि जहां भी अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं और पंजाब के खर्चे पर जाते हैं। तो एक तरीके से ड्राइवर के तौर पर विपक्ष आरोप लगाता है भगवंत मान पर। तो क्या भगवंत मान भी उनका जो तिरस्कार विपक्ष करता है या फिर पंजाब का विपक्ष पंजाब की जनता करती है, वो भी कोई राघव चड्ढा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आप राघव चड्ढा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बात राघव राघव चड्ढा की अगर हम बात करते हैं तो राघव चड्ढा में बड़ा एक सिंप्लीफाइड है। मतलब अगर आप बात करो, ये बड़े सीनियर लोग जिनको ये आप बीजेपी में लेकर आए, मतलब ऐसे कोई न्यू कमर नहीं है, कोई स्टार्टअप माइंडसेट के पॉलिटिशियंस नहीं है। मतलब ये वो लोग हैं जो समीकरण को देखते हुए मेच्योर्ड ब्रेन माइंडसेट के हैं। उनको भी ये बात समझ में आती है कि आप में रहना नुकसानदायक है, उनकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी, अपनी इमेज के लिए भी और अपनी आइडियोलॉजी के लिए भी उनके अगेंस्ट जाता है। अगर हम विक्रम सिंह की बात करते हैं, विक्रम सिंह साहनी की बात करते हैं, राजेंद्र गुप्ता की बात करते हैं, स्वाति मालीवाल तो खैर वो तो डिमोलिश हुई, उनको तो आना ही था, वो तो इंतजार कर रही थी इस समय का। फिर हम बात करते हैं संदीप पाठक की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं हरभजन सिंह की और अशोक मित्तल की। अभी हम अशोक मित्तल की बात करते हैं, हरभजन सिंह की बात करते हैं, स्वाति मालीवाल की बात करते हैं, सैनी साहब की बात करते हैं। ये सब मेच्योर माइंडसेट के, जिनका आगे का पॉलिटिकल रनवे जो है, पॉलिटिकल करियर है, वो बहुत प्लान्ड है। मतलब वो अपने पॉलिटिकल करियर को और जो भी उन्होंने लोक नीति करनी है या जो राजनीति करनी है, लोग अगर इस राजनीति के सफर में वो अपना पड़ाव या अपनी डिपेंडेंसी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर डिपेंड होकर नहीं चलना चाहते। वो ट्रस्ट, वो होप, वो फेथ वो लोग अरविंद केजरीवाल खो चुके हैं। 10 में से अगर 7 सांसद अगर बीजेपी में चले गए तो अरविंद केजरीवाल अगर यही चलता रहा और अरविंद केजरीवाल ने अपने घमंड को और अपनी ईगो को नहीं कंट्रोल किया, अगर उन्होंने साथ चलने की क्षमता नहीं दिखाई, उन्होंने साथ चलने की समझ नहीं दिखाई, अगर वो कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पाए अपने पार्टी के लोगों के साथ में, तो ये पार्टी छिन्न भिन्न होते और टूटते में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और भी नेता जुड़ सकते हैं राघव चड्ढा के साथ? बिल्कुल चढ़ सकते हैं, बिकॉज ये 6 नाम जो है, ये कोई नाम 6 नाम छोटे नाम नहीं है। अगर हम विक्रम सैनी की बात करते हैं, विक्रम सिंह सैनी की बात करते हैं, मित्तल की बात करते हैं, अगर हम मतलब कौन रह गया उसमें? एक संजय सिंह रह गए, अरविंद केजरीवाल खुद रह गए और तीसरे क्या था? सौरभ भारद्वाज। और सौरभ भारद्वाज अच्छा, रह गए। आतिशी का भी बहुत दिन से कोई पॉलिटिकली एक्टिवेशन वाला बयान नहीं दिखाई दे रहा है। आप समझो ना, यूज एंड थ्रो पॉलिसी हमेशा से रही है अरविंद केजरीवाल की। ठीक है, जब अरविंद केजरीवाल रहे तो सबसे लीनियंट और सबसे नॉन खुराफाती, नॉन फिरोशियस अगर कोई फेस था जो सीएम पद पे आके वापस उतर सकती थी तो वो आतिशी। हाँ, जो आतिशी थी वो एक ऐसा फेस था जिसको सीएम पोस्ट पे बिठा के उनको दोबारा आसानी से उतारा जा सकता था। तो आतिशी को इस्तेमाल किया गया, जब उसका काम निकल गया तो अभी उसको खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। अब वो डोमिनेटेड है, डिस्ट्रॉयड है। अब जब उनके साथ में जब बुरा समय आया तो रेखा, हमारी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता, वो भी उनको सांत्वना देने के लिए वहाँ पहुंची। लेकिन इनके अपने पार्टी के लोग आतिशी के घर उनको सांत्वना देने के लिए अपने ही लोगों ने हाथ छोड़ा, लेकिन बीजेपी की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने अतिथि का हाथ पकड़ा। तो ये बात बहुत क्लियरली जताता है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर सही समय पे अगर अपना ग्राउंड नहीं पकड़ा तो ये ग्राउंड उनके हाथ से छूट जाएगा। अगर बात हम करते हैं भगवंत मान की, तो भगवंत मान भी मेरे ख्याल से एज अ ड्राइवर ही काम करते हैं। मैं वहीं आ रहा था, पंजाब पे आ रहा था, क्योंकि एक सवाल और फिलहाल उठ रहा है कि जिस तरीके से 2/3 का पूरा बहुमत लेकर आए, 2/3 बहुमत अगर लेकर नहीं आते तो इनकी सदस्यता जा सकती थी। वो एक पूरी स्ट्रेटेजी के तहत है। आने वाले 27 में पंजाब में चुनाव है, तो क्या पंजाब में भी ऐसा कुछ खेला कर सकते हैं? क्योंकि सांसद राघव चड्ढा पंजाब से हैं और पंजाब में मुख्यमंत्री के ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा भगवंत मान के कामों को रिव्यू करने के लिए, वो भी राघव चड्ढा ही देखते थे। तो पंजाब जो एक जुड़ाव है, पंजाब में भी क्या बीजेपी के लिए कमल खिला सकते हैं राघव चड्ढा? देखो, राघव चड्ढा की हम बात करते हैं, अगर ये ऑफ द कैमरा बात करें तो मतलब अगर जो मैं बोलने वाला हूँ, जो ये बयान देने वाला हूँ, राघव चड्ढा मेन फाइनेंशियल सीक्रेट संभालने वाले मेन सोल्जर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। तो फाइनेंशियल बैलेंसिंग और फाइनेंशियल कंप्लायंसेस को लेके फंड अरेंज करना, फाइनेंशियल्स अरेंज करना, भले वो इलेक्शन फंड्स थे या वो प्राइवेट फंड्स भी हो सकते हैं, मैं इस पे कोई टिप्पणी मतलब कम से कम देना चाहता हूँ। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इस बात से ये बात राघव चड्ढा को सही समय रहते किसी बुद्धिजीवी ने उनको ये सलाह दी होगी और उन्होंने उसकी सलाह मानते हुए
आम आदमी पार्टी की गिरती हुई इमेज से किनारा करना उन्होंने बेहतर समझा और पूरे सत्र में वो शांत रह के जब सही समय पे, लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को भी थोड़ी सी पेशेंस दिखानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दिखाई और उन्होंने हड़बड़ाते हुए इनको अपनी पोजीशन से विड्रॉल किया। उस विड्रॉल से ये बात साबित हो गई कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को लाइक नहीं करते, उसकी आइडियोलॉजी को लाइक नहीं करते। और राघव चड्ढा ने ब्लोइंग आम आदमी का ट्रम्पेट, वो आम आदमी के ट्रम्पेट नहीं बने, केजरीवाल के ट्रम्पेट नहीं बने। केजरीवाल के सारे जितने भी उन पे इल्जामात लगते आए, उस सारे इल्जामात के इवेंट के टाइम पे उन्होंने मीडिया फेस नहीं करा, कैमरा फेस नहीं करा, उन्होंने कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं करा, उन्होंने कोई अपना बयान नहीं दिया। तो जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल नाराज हो, लेकिन उनकी नाराजगी और उनका ये जो कदम था ये उनके खिलाफ चला गया और उनको विड्रॉ करना बहुत राघव चड्ढा के लिए बहुत आसान रहा। बाकी के 6 सांसदों को कन्विंस करना, जब उनको कन्विंस करना इसलिए आसान रहा क्योंकि तिरस्कार कहीं ना कहीं उनका भी हुआ होगा, तिरस्कार कहीं ना सब कहीं मौका ढूंढ रहे होंगे और वो मौका राघव चड्ढा के साथ मिल गया और राघव चड्ढा खुद को एक न्यूट्रल राजनीतिक के तौर पर स्थापित फिलहाल देश की राजनीति में कर चुके हैं, देश की जनता से वो जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं खुद पर्सनली मतलब सनातन धर्म को बहुत हाई फॉलोवर, सनातन धर्म का फॉलोवर होने के बावजूद भी और एक पेट्रोटिज्म माइंडसेट को साथ लेके चलता हूँ, मतलब उसी आइडियोलॉजी के साथ में मैंने अपना ये सफ़र स्टार्ट किया। पर हर एंगल से स्वाति मालीवाल का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। स्वाति मालीवाल एक स्त्री होने के साथ साथ में, एक लड़की होने के साथ साथ में उसने अपना स्टैंड, अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा। उसने सही समय का इंतजार किया और उसने काफी समय तक तिरस्कार सहते हुए, चुप रहते हुए। महिला का श्राप तो नहीं लग गया कहीं? महिला का श्राप नहीं, महिला का श्राप भी, महिला का श्राप नहीं, लेकिन हाँ महिला का रिवेंज, आप महिला का बदला बोल सकते हो। अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से राघव चड्ढा का तिरस्कार हुआ और स्वाति मालीवाल का जब तिरस्कार हुआ, तो जब 2 लोगों का तिरस्कार होने के बाद एक शायद कुछ नहीं कर सकता, जैसे कहावत होती है 1 से 2 भले, तो जब स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा जब मिले होंगे तो डेफिनेटली बाकी 5 सांसदों को भी खींचना आसान रहा होगा। बिकॉज एविडेंशियल कन्वर्सेशंस होती हैं, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर पार्ट होती है। एविडेंस देके अगर सांसदों को कन्वर्ट करना आसान होता है और बिना एविडेंस के सांसद को कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है। तो अगर ये बीजेपी में आते ही अगर यही आलम रहा तो आई थिंक अरविंद केजरीवाल अपना ग्राउंड लूज कर चुके हैं और बहुत ज्यादा। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल हो या फिर राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक के साथ दिल्ली चुनाव के हार के बाद क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जो बनने के बहुत कम वक्त में एक नेशनल पार्टी का दर्जा जिसने ले लिया था। पंजाब में सरकार बनाना हो, दिल्ली में सरकार बनाना हो, 1-2 सांसद जीतना हो, या फिर गुजरात में भी 4 विधायक बनाना हो और गोवा में, माफ कीजिएगा, 2 विधायक उसके जीतना हो, तो एक बहुत पैन इंडिया काम किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घमंड के सामने ये पार्टी आज बोनी साबित हो गई है। राज्यसभा सांसद आज निकले हैं, कल हो ना हो ये तैयारी दिल्ली तो हाथ से जा चुकी है, बीजेपी के हाथ में दिल्ली आ चुकी है। ये तैयारी बीजेपी की या फिर राघव चड्ढा की हो ना हो, पंजाब की 2027 की तैयारी है और इस बार खेला पंजाब में भी होने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।